मैंने वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बिटली लिंक भी अपडेट कर दिए, तो वहां पे आपको लेक्चर दिख गए होंगे, है ना। और यस सर। मॉड्यूल भी मैंने शेयर कर दी थी, तो मॉड्यूल भी अब आप स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। ठीक है, और ये लेक्चर भी आई थिंक अपलोड हो गया होगा, लेक्चर नंबर 1, तो इनकेस किसने मिस किया हो लेक्चर नंबर 1 तो वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग से देख सकता है। ठीक है, बाकी मॉड्यूल आप साइड बाय साइड सॉल्व करते रहना, थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों मैंने शेयर कर दिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने कहा था आपको, बहुत स्कोरिंग भी चैप्टर है। तो इस सैटरडे को आपका टेस्ट भी हो रहा है, तो आप ट्राई करना कि सैटरडे तक, संडे को सॉरी टेस्ट है आपका, तो सैटरडे तक अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। किस ठीक है, चैप्टर का टेस्ट है सर? सैटरडे को आपका, संडे को आपका टेस्ट है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और लिमिट्स, तीनों चैप्टर का। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अच्छे से इस बार प्रिपरेशन करके, इस बार नंबर सबके अच्छे आने चाहिए, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, आपके स्कूल सभी चालू हैं कि बंद है, क्या है? बंद सबके है चालू सर। सबके बंद सर, है? अभी बंद है। बंद है। तो सैटरडे को जो रिवीजन क्लास है वो अगर मॉर्निंग में रख ले चलेगा? यस यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। नो सर। क्यों, मॉर्निंग में क्या दिक्कत है? सर कहीं जाना होता है। कितनी बजे जाओगे? सर 9 to 4 कुछ भी। अच्छा, 9 से 4 में कहीं बाहर रहोगे? यस। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्चुअली मेरा टारगेट था कि इस सैटरडे तक आपका लिमिट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो अगर मान लो फ्राइडे तक कुछ अगर बच जाता है, तो फिर हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े सैटरडे को, तो होगा तो फिर मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, या तो इवनिंग में एक एक्स्ट्रा क्लास और रिवीजन में मॉर्निंग में रिवीजन क्लास, जैसा भी होगा देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो ग्रुप में मैसेज देख लेना, फ्राइडे को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखते हैं हम कितना कवर फ्राइडे कर पाते हैं। वन। अगर मान लो बच सर, जाएगा इसकी तो फिर वेटेज क्या है सर? सैटरडे को फिर हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। वेटेज अगर इसका देखो तो देखो, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, तो लिमिट से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, मिनिमम मिनिमम 1 क्वेश्चन तो लिमिट से आएगा ही, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको मेंस में आ सकते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन इज वन ऑफ द वेरी हाई वेटेज। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट्स आना चाहिए, तभी जाके ये होगा। और जहां तक बात करो एडवांस की, एडवांस में भी एक से दो क्वेश्चन तो आते ही हैं लिमिट्स और कंटिन्यूटी से। ठीक है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लिया था, बहुत सारी चीजें देखी थी। आज जो हमको पढ़ना है, यहाँ तक हमने देख लिया था, एल हॉस्पिटल रूल आपको समझाया जाता है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, और इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे सॉल्व करना है, ये हमने देख लिया था, हाँ, है ना? यस याद आ रहा है? सर। ठीक है, अब आज तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, और जो बचे हुए फॉर्म है, जो मैंने बचे हुए इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो भी हम देखेंगे। इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, वगैरह वगैरह। ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इस तरह के जो बचे हुए इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो भी हम आज की क्लास में ट्राई करेंगे, देखते कितना होता है। ठीक है, चलो, तो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, जो अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और आपको याद रखना ही है उनको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये वाला, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। देखोगे ध्यान से तो ये 0/0 का फॉर्म है, और इसका आंसर आ जाएगा एन इंटू ए की पावर एन माइनस। ठीक है, सबको याद रहेगा ये, यस सर। रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, और आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, चाहो तो बाइनोमियल एक्सपांशन से डिराइव करो, या फिर एल हॉस्पिटल रूल ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर अगर एन है, माइनस उसी ए की पावर एन डिवाइडेड बाय में यही एक्स माइनस ए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इस तरह से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन, एन आगे आ जाएगा, और ए की पावर एन माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, डेरिवेशन का तरीका भी आपको बता दिया। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट ये ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे ये सोचो, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे माइनस एन हो रहा है, सर 1 की पावर है। 1 मतलब क्या सर, कह रहे इसमें हो? भी पैरेलल लगा के इंटू करिए। एन। हिंट में दे रहा हूं, इस एन को ध्यान से देखो, इस एन को ब्रेक करने की कोशिश करो, कैसे ब्रेक करोगे? नीचे देखो x-1 है, नीचे क्या है, x-1, मतलब ऊपर भी आपको पावर 1 की ही क्रिएट करनी पड़ेगी हर टर्म में। यस सर। हाँ, अब सोचो, x की पावर और 1 की पावर ऊपर क्रिएट करनी पड़ेगी अलग अलग।
अच्छा, एक चीज और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, लास्ट ईयर में मैंने बोला था ये बच्चे स्टार्टिंग में बहुत करते लेकिन बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। कभी भी आपके जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी संडे को टेस्ट होते हैं उसमें आप कभी भी प्लीज चीटिंग मत करना। देखो ये मार्क्स ऐसा नहीं कि इन मार्क्स से हमको कुछ लेना देना है या फिर हम इस मार्क्स का कोई फायदा होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है और प्रॉपर एनालिसिस के लिए, इसलिए इन टेस्ट को पूरी ईमानदारी से दो, ताकि तो ही आपको अपनी खुद की एनालिसिस पता चलेगी, तो ही आपके खुद को ये पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर मान लो आपने ये संडे के टेस्ट जितने भी हो रहे हैं अगर इनको वेस्ट कर दिया है, मतलब पहले एक तो कम होते हैं, महीने में 2 टेस्ट होते हैं, उसको भी अगर आपने मान लो चीटिंग से दे दिया या फिर मान लो बुक पास में रख के सॉल्व कर लिया, गूगल से क्वेश्चन सॉल्व करके टिक कर दिया, मान लो ज्यादा नंबर ला रहे हो तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। अल्टीमेटली मेन जो जेई का रिजल्ट है वही मैटर करता है। तो उसमें अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इन सब टेस्ट को ईमानदारी से दो, एनालिसिस करो कि कहाँ आपसे गलती हुई, कितने मिस्टेक कम आई, फिर अगर नंबर कम भी आता तो चलता है, नेक्स्ट बार में और बढ़ा देगा, ठीक है। सर इसका आंसर n इंटू n माइनस 1/2 आ रहा है। हाँ, एक मिनट चेक करते हैं, ये बात सबको समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको ये मार्क्स किसी को बताने नहीं है या फिर ये कहीं ऐसा नहीं कि पेपर में छप रहा है कि भाई इतने मार्क्स हैं, ये आपके लिए ही है। इसलिए ये टेस्ट ईमानदारी से, जितना ज्यादा ऑनेस्टी से दोगे उतना ही फायदा होगा। और अभी ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो फाइनली नंबर कम आएंगे, और अभी जितनी ईमानदारी से पेपर दोगे और जेई में रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नंबर कम आए चलेगा लेकिन अपनी ईमानदारी से दो, जितने जितनी आपकी जितने आपके नंबर आ रहे हैं वही ऑनेस्टी से दो। कम आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन चीटिंग मत करना। चलिए सॉरी सर, वो -1 नहीं +1 है, n इंटू n प्लस 1/2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलो क्या करें बताओ इसमें। सर इसके अंदर n को इसका हर सर एक, पूरा मतलब बोलो। सर इसको हर एक x के लिए 1 1 1 लिख लिया ना, उसके बाद एक n को सेपरेट कर दिया सारी टर्म्स को, ठीक है, फिर उसके बाद ओके ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे आपके पास x-1 आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो रहा है, और आपको अभी फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसमें बताया था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब जैसा टर्म ऊपर है वैसा टर्म नीचे क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे नीचे 1 है तो मुझे ऊपर भी 1 की पावर क्रिएट करनी पड़ेगी। अब 1 यहाँ पे मेरे पास x की पावर कितनी है, n टर्म्स है, तो यहाँ से भी मुझे n बार 1 चाहिए। तो 1 को भी मैं, n को लिखने का एक तरीका और है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं, 1 को अगर अपन n टाइम्स ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, n ही आएगा। यस सर। आया ना? तो इस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, इस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टिल n टाइम्स, और हर 1 को हर x के साथ दे देंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो पहला x है उसके साथ एक +1 लिख दिया, फिर x रीअरेंज कर रहा हूँ टर्म्स को, फिर x स्क्वायर के साथ भी एक +1 लिख दिया, x क्यूब के साथ भी एक +1 लिख दिया। तो मेरे पास क्या है, n बार 1 है, सॉरी सर -1 आएगा ना। -1 हाँ -1 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, -1। ठीक है, ये जितने भी -1 थे इसको सबको मैंने एक एक बार दे दिया सबको। एक सेकेंड, गलत, ठीक है, ये n बार 1 थे और हर 1 को मैंने हर एक x के साथ दे दिया, x स्क्वायर के साथ दे दिया, x क्यूब के साथ दे दिया, और n बार थे लास्टली फाइनली किसके साथ दे दिया, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और नीचे मेरे पास x-1 है। अब ये x-1 सबसे डिवाइड है, तो इसको sir. सबसे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो सबसे अलग अलग अगर आप डिवाइड करोगे तो हर टर्म से अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये x-1 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और इससे भी डिवाइड होगा। यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन नो एल्स? सर। बाकी लोग नो जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सर, लोग 1 माइनस क्यों क्या है? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये क्रिएट करना था फॉर्मूला, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो x यहाँ पे मुझे 1 क्रिएट करना था, क्या क्रिएट करना था, 1। तो यहाँ पे मेरे पास n था ना, तो n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे 1 जो है वो n बार है, कितनी बार है, n बार। तो हर एक ब्रैकेट को मैंने 1 1 दे दिया, हर टर्म को मैंने क्या दे दिया, एक 1 दे दिया। आ रहा है समझ में? ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे Yes, sir. फॉर्मूला अप्लाई हो गया, फॉर्मूला क्या था इसका आंसर, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, और a यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू 1 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2, 2 यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू n है। तो सब जगह अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ पे n मतलब 1 इंटू 1 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, फिर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो अगेन n मतलब 2 इंटू 1 की पावर n माइनस 1, फिर अगेन n इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टिल
n इंटू a की पावर n माइनस 1। इन सब की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना, लिमिट हट जाएगी, यस सर, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसका आंसर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो कि ये कितना आ जाएगा, ये 1, Natural numbers. ये कितना सम आएगा ऑफ एन नेचुरल, प्लस हाँ, 2 10 तक जाएगा सर। 4, वेरी गुड, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, n इंटू N plus एन प्लस 1 बाय 2। वेरी गुड, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन करके अपन ने वो फॉर्मूला, ये वाला जो आइडेंटिटी, इसको अप्लाई करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए n दिया था, उसको 1 1 सबके साथ दे दिया और अलग अलग सब में फॉर्मूला अप्लाई होकर आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया? यस सर, Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। चलिए अगली जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में दो इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है 1, tan x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये भी कितना होता है 1। ठीक है, याद है सबको? Yes. यस सर, ये यहाँ पे कुछ और भी आ जाएगा, मान लो ये 0 की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ समथिंग गोइंग टू टुवर्ड्स 0 और सेम 0 अगर नीचे लिखा तो भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। जैसे अगर मान लो ये लिख दो लिमिट x टेंड्स टू सपोज 2 साइन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? सर 1 आएगा। 1 ही आएगा। क्या आएगा 1। अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, साइन के अंदर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है और सेम चीजें नीचे लिखी हुई है, सेम चीज नीचे लिखी हुई, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सेम 10 में भी ऐसा ही होगा। क्या क्लियर है सबको? यस Yes. सर, ठीक है, एक कॉस में भी होता है, अगर याद रख सको तो रख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 होता है सर इसमें। नहीं 1 माइनस 1 माइनस cos cos x x अपॉन बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाला याद रख लेना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा आता है तो इसके आंसर आप लिख सकते हो 1/2। क्या लिख सकते हो 1/2। चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो खुद से, एल हॉस्पिटल Yes, रूल sir. अप्लाई कर दो, या फिर 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देना 2 साइन स्क्वायर x/2, हाँ है ना, यस सर, साइन में कन्वर्ट कर देना और अपना आप डिराइव हो जाएगा। चाहो तो याद रख लेना। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट आप ट्रिग्नोमेट्री के याद रख लेना, sin x अपॉन x1, tan x अपॉन x1, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, मतलब x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। और ये जनरलाइज है, यहाँ पे भी क्या होगा एप्लीकेबल होगा। कोई चीज अगर 0 की तरफ जा रही, सेम चीज अगर नीचे लिखी, उसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें है ना एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली ये होती है, जो जेई मेंस एडवांस में कहीं ना कहीं उसको यूज करेंगे, कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि sin x अपॉन x और tan x अपॉन x ये 1 की तरफ जा रहा है, इसका आंसर तो 1 है, लेकिन ये जो 1 की तरफ जा रहा है, क्या ये जो 1 की तरफ जा रहा है ये 1 से थोड़ा सा कम होता है एक्चुअली। क्या होता है 1 से थोड़ा सा कम, हम बोलते हैं ना जैसे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे लिमिट को कैसे पढ़ते थे हम? लिमिट x की वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसका आंसर कितना रहा है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। यस Yes. सर, यस सर। मतलब यहाँ पे हम बोलते कैसे थे एक्चुअली, इस पूरे का आंसर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें बोलेंगे क्या कि अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो sin x अपॉन x की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी? 1 की तरफ। तो 1 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ये 1 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ये जो अप्रोच एक्चुअली करती है वो ऐसा करती है, इस तरह से अप्रोच करती है। समझ में आ रहा है सबको? Yes. यस सर, ठीक है, और सेम केस में 10 वाले केस में जो होता है, ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 वाले केस में भी अगर जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो tan x अपॉन x ये भी 1 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन ये जो 1 होता है ये होता है 1.0, 1 से थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है, 1 से थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा, मतलब ये जो 1 होता है ये 1 माइनस होता है, ये क्या होता है 1 प्लस होता है। क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर, ठीक है, तो ये अप्रोच करता है। बाकी इसका आंसर तो आप क्या लिख रहे हो 1 लिख रहे हो, इसका आंसर तो आप क्या लिख रहे हो 1 लिख रहे हो। आ रहा है समझ में? जी सर। ठीक है, अगर मैं आपको देखो इसी ऐसा क्यों होता है ये ग्राफिकली समझ सकते हैं एक्चुअली। एक सेकंड, इसमें कहीं खाली जगह है क्या? रुको, चलो यहीं पे समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो नीचे x आ रहा है, ऊपर sin x आ रहा है और tan x आ रहा है, तो y अपन दो ग्राफ कंसीडर करते हैं, दो फंक्शन, ऊपर एक y इक्वल टू sin x का और एक y इक्वल टू x का। एक ग्राफ कंसीडर करते हैं y इक्वल टू sin x का और एक ग्राफ, क्योंकि मुझे दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है sin x और x को, तो दोनों के ग्राफ बना रहा हूं मैं। एक तो sin x का ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू sin x का ग्राफ, और एक बनाऊंगा y इक्वल टू x का ग्राफ। तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ आप जब बनाओगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं y इक्वल टू x वाली लाइन बनाऊं तो y इक्वल टू x वाली जो लाइन होती है वो इसके ऊपर से जाती है इधर से, और इधर से नीचे जाती है। तो यहाँ पे आप क्लियर देखो कि x बड़ा है ना, यस सर, Yes. x क्या है बड़ा है, इसलिए sin x अपॉन x जो होगा तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू क्या होगी स्लाइटली लेस देन 1। समझ में आ रहा है? यस सर, और इसी में जब मैं 10x का ग्राफ बनाऊंगा, इसी में जब मैं 10x का ग्राफ बनाऊंगा तो ये इसके ऊपर से जाएगा, ये इसकी क्या जाएगा ऊपर से, ये 10x का ग्राफ, ये 10x का, ये sin x का, तो इसलिए 10x अपॉन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। 1. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन लिखता मैं, अभी इसको रुक जाना, लिमिट x टेंड्स टू 0
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, क्या आएगा इसका आंसर? सर 0। 0. अभी मैंने आपको बताया क्या ये वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करती, कैसे अप्रोच करती? 0.999 है ना? यस सर। उसका Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0। 0 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना सब लोग। अगर यहीं पे 10 का लिखता मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 आ 1 आ जाता जाएगा। है। आ जाएगा 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रख लोगे? यस सर। ठीक है, बाकी तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा इससे, साइन का, कॉस का, टेन का, सबका। लेकिन ये जो चीज है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 की तरफ अप्रोच करती है, लेकिन 1 की तरफ किस तरह से अप्रोच कर रही है? 0.9999। और 10x अपॉन एक्स भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1.0001। क्लियर है सबको? यस सर। चलो इसका आंसर बता दो, ट्राई कर लो। सर 8 आ रहा है। ओके, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, Sir 2. क्या बताया था फॉर्मूला? 1 माइनस समथिंग अपॉन उसका नीचे का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर कितना आता है? 1/2 आता है, हाँ है ना? यस यस सर। सर। मतलब ये चीज लिखी और नीचे उसका स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे उसका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका आंसर 1/2 आता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4x। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4x। तो 4x का स्क्वायर कितना होगा? 16x का। हाँ, 4x का स्क्वायर कितना होगा? 16x स्क्वायर। लेकिन मेरे पास सिर्फ क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर। तो मुझे काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? 16. 16 से। तो अगर 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। Yes, sir. तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे अपन? 1/2. 1/2। 1/2। वेरी गुड। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 16, दैट इज 8। 8. क्लियर है सबको? इसके अलावा Yes, आप sir. खेलिए 0/0 फॉर्म, तब एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई करते तो भी आंसर आ जाता। 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, देख लेना। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. एल हॉस्पिटल रूल से भी Double अप्लाई into. करते, हाँ एल हॉस्पिटल रूल भी अगर अप्लाई करते तो भी आंसर यही आता। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, किसी को भी डाउट हो पूछ लेना, बार बार बोल रहा हूँ। कहीं पे भी आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आती है तो आप खुद से अनम्यूट करके पूछ लेना। तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा होता है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर एक का 0 होगा, एक का 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई कर लो। सर 1 आएगा। Sir 0 आ रहा है. सर 1 आएगा। 1। कैसे? नो सर 1 नहीं आएगा, वो अप्रोच कर रहा है इनफिनाइट को। सोचो, बताओ आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाओ। सर 0 आएगा इसका। 1 Sir 0 आ रहा है. सर 0 आ रहा है। सर 0 आएगा। Sir 0. चलो ठीक है, सोचते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन का क्वेश्चन है, सेम चीज नीचे लिखी हुई, पर क्या ये 0 की तरफ जा रही है क्या? नो सर। नो क्या सर। 0 की तरफ जा रही? नहीं जा रही, 0 की तरफ नहीं No, जा रही। sir. आपको अगर e की पावर x का ग्राफ याद हो, या फिर a की पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, यस है ना? सर। तो अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही तो y की वैल्यू भी किसकी तरफ जाती है? इन्फिनिटी की तरफ। यस सर। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये y, ये x, ये मान लो 3 की पावर x का ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो 3 की पावर x भी किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। किसकी तरफ Infinity. जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। मतलब ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नो सर। नो वो वाला सर। फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो नीचे अब देखो, अच्छा ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है? -1 to 1. -1। हाँ, सर, ये- वेरी गुड। ये जो क्वांटिटी है -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वो -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। Yes. यस सर। हाँ है ना? ठीक है, Yes, sir. ऊपर न्यूमरेटर में एक ऐसी वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में, और डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी, कोई वैल्यू Zero. अपॉन इन्फिनिटी Zero. किसकी तरफ जाएगी? 0। 0 की तरफ जाएगी। ऊपर मान लो कोई वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, लेकिन नीचे एक बहुत लार्ज नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा। 0 पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो ये क्या समझ में आ गया सबको?
यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चों। सर अगर इसका जीआईएफ निकालना होगा तो? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो फिर आप सोचना पड़ेगा आपको कि वो जो नंबर है वो 0 प्लस आ रहा है, 0 माइनस आ रहा है, क्या आएगा बताओ? सर जीरो ही आएगा ना। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? तो यहाँ तो प्लस आएगा। प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। साइन की वैल्यू नहीं कर -1 से सकते 1 के सर। बीच में, राइट? साइन की वैल्यू -1 से बीच में हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, हो कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रिडिक्ट अपन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसका खैर आंसर मैंने पहले से टिक कर दिया है, लेकिन आप आंसर निकालने की कोशिश करो। ये 2021 अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना मैंने? किया ट्राई? सर एक सेकंड बस। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। सब लोग ट्राई करना, दिमाग लगाओ थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है। हिंट ये है कि कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो, फिर सोचो। सर नीचे भी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर सोच सकते थे। हाँ कोई भी तरीका अपना लो, आंसर आना चाहिए, सोचो। यस सर आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो। कितना आंसर आ रहा है? -1/2। ठीक है, लेट अस सी। और आया किसी का आंसर? सर एक मिनट बस। हम्म, सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ट्राई करते हैं मिलके। तो यहाँ पे देखो, दो चीजें हैं, ऊपर tan दिया हुआ है और थीटा टेंस टू 0, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो कॉस जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और Yes, sir. टेन पाई मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Zero. न्यूमरेटर 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या 0/0 फॉर्म है?
यस सर। यस ना सर। 0/0 फॉर्म को करने का तरीका बहुत सारा है, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो 10 के अंदर जो क्वांटिटी है वो जीरो की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, वो जीरो की तरफ नहीं जा रही है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं ताकि, क्योंकि अगर मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, टेन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और ये एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं ताकि ये जीरो की तरफ चला जाए तो मेरा काम बन जाए, मेरा क्या हो जाए, काम। तो लेट अस ट्राई। तो मैं इसको जीरो बना, अब देखो यहाँ पे साइन होता तो काम हो जाता, क्योंकि थीटा अगर जीरो है तो साइन थीटा जीरो होता है। साइन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो तो 1 होता है। यहाँ पे अगर मैंने साइन बना दिया तो शायद मेरा काम हो जाए। इससे मेरे को मैंने यही लॉजिक लगाया कि इसके अंदर मुझे अगर क्रिएट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है उसकी जगह लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जीरो पे साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है। और इधर इधर यहाँ पे और नीचे क्या दिया हुआ है अपने पास, साइन ऑफ 2 पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया क्या? Yes. यस। अब देखो ध्यान यस से, सर। नीचे जो साइन के अंदर क्वांटिटी क्या है, ये जीरो की तरफ जा रही है। Yes. अगर यस सर। यस सर। ये तो जीरो की तरफ जा रहा है तो ये तो इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से तो काम हो जाएगा। तो इसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो जीरो की तरफ जा ही रहा है। तो अगर इसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई 1. साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, मतलब इस ब्रैकेट की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, हाँ है ना। यस सर। तो Yes. यस न्यूमरेटर सर। में देखो, अब ये जो पाई अंदर जाएगा तो पाई अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। और टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, टेन ऑफ पाई माइनस एक्स कुछ भी हो, माइनस 10 टेन पाई थीटा। प्लस 10। माइनस 10x होता है, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10x मतलब पाई साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे मेरे Yes. पास क्या यस बचा था, सर। 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाली क्वांटिटी जीरो की तरफ जा रही है और सेम क्वांटिटी नीचे चाहिए, सेम क्वांटिटी नीचे लिखी हुई भी है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. 1। ये पूरी की पूरी वैल्यू 1। कितनी हो जाएगी, 1। तो मेरे पास क्या बचेगा, -1/2, हाँ है ना। Yes. तो देखो यस सर। फॉर्मूला यस। यूज करके कितने अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली मैंने टारगेट क्या किया था कि 10 के अंदर जो क्वांटिटी हो वो ऐसी हो जो जीरो की तरफ जाए और सेम क्वांटिटी नीचे लिखी हो। तो इसको बनाने के चक्कर में मेरा पूरा काम हो गया। तो ऊपर साइन के केस में भी यही किया और 10 के केस में भी यही किया। आगे समझ में? से Yes. पाई साइन स्क्वायर थीटा नहीं समझ में आया। इसमें क्या था ना, पाई माइनस वाला, इसलिए नहीं आ रहा. हाँ, पाई साइन स्क्वायर सर। थीटा। हाँ देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये पाई जब अंदर जाएगा तो टेन ऑफ क्या बनेगा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। और टेन ऑफ पाई माइनस समथिंग, टेन ऑफ पाई माइनस सम एंगल, सपोज इस एंगल को आप कुछ बोल दो, एक्स बोल दो, तो टेन ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस 10x होता है, हाँ है ना। Yes. यस सर। वही लिखा हुआ मैंने। अब क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ओके चलो, यस सर। चलो अगला ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आराम से शांति से ध्यान से करो। यस ऑल। सर बस एक सर 1 सेकेंड। अपॉन एक्स प्लस वाई आ रहा है। 1/x+y, अच्छा चेक करते हैं।
Sir, sin square y upon y square. साइन स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा देखते सर हैं। cos y आ रहा है खाली। ठीक है, 3 अलग अलग आंसर आए। सब लोग अपना अपना आंसर चेक करो। सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। ठीक है, 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, फटाफट ट्राई करो आप। मतलब एक बार फाइनल आंसर निकाल लो। सर हो गया सर cos। y into cos y आया। साइन वाई बाय वाई इंटू कोस वाई। ठीक है, यस सर चेक कर लिया, खाली cos y आ रहा है बस। देखते हैं। बाकी लोग, और कोई आंसर आया किसी का? जल्दी बोलो। सर 1 आ रहा है मेरा। 1 आ रहा है आपका भी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, काफी टाइम हो गया। बताओ क्या तरीका अपना है इसमें? जीरो मारने मेरा जीरो। जीरो आ सर गया। इसमें पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नीचे लगा दी। फिर sin x माइनस sin y और sin x प्लस sin y बन गया, तो वहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। तो वहाँ पे फिर एक x माइनस y उसके एक sin x वाले के साथ चला गया, और मतलब ऐसे करके दोनों नीचे वाले खत्म हो गए, सिर्फ cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2 बचा। फिर लिमिट पुट कर दी। और ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका? सर एल्फाबेटल यूज कर। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म तो बन रहा है। तो यस अगर आप सर। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x की रिस्पेक्ट में। एक्स के अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, दो अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई दिया है, नीचे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 0/0 फॉर्म बन रहा है। साइन एक्स का फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है। तो चाहो तो आप यहाँ पे सबसे पहले, जैसा कि एक तरीका बताया गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर सोचोगे, तो एक टर्म बनेगा आपके पास साइन एक्स प्लस साइन वाई, दूसरा टर्म बनेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, और नीचे भी अगर आप इस अपन सोचे तो एक बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर अगर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हाँ है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सॉरी इंटू साइन सी माइनस साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, यस सर। और नीचे आपके पास दिया हुआ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या ढूंढूंगा? अब मैं ये देखूंगा कि साइन के अंदर कौन सा टर्म जीरो की तरफ जा रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? वाई है। तो इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है? इससे है, इसको मुझे हटाना है, क्योंकि ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ है ना? यस सर। बोलो, और यस कॉस सर। जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। One. ये तो 1 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे x माइनस वाई, ये वाला टर्म जीरो की तरफ जा रहा है। यस यस ठीक है, सर। और सेम क्वांटिटी नीचे चाहिए, तो सेम क्वांटिटी अगर नीचे चाहिए तो 2 से एक डिवाइड कर दिया, 2 से एक मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। तो इससे ये जो पूरा टर्म है, ये जो कंबाइंड टर्म है, ये पूरा कितना हो जाएगा? 1। 1। 1। ये पूरा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये हट गया अपने पास, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब x की जगह y रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे? y। तो जहां जहां भी x है, देखो 2 से 2 कैंसिल,
जहां भी x उसकी जगह क्या रख देंगे y, तो जहां पे भी x उसकी जगह y रखोगे तो y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, 2y से 2 कट जाएगा तो बचेगा y, तो एक तो बचेगा साइन y, फिर ये तो चला गया था, यहाँ पे क्या बचेगा, y रख दोगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा cos y, हाँ है ना, यस सर। और एक 2 भी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई, यहाँ पे भी रख दोगे तो कितना बचेगा 2y बचेगा, हाँ है ना, जहां जहां पे भी यस x सर। था उसकी Yes, जगह क्या sir. पुटअप कर दिया y पुटअप कर दिया, जहां पे भी x था उसकी जगह क्या पुटअप कर दिया y, देखो यहाँ तक। अब ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, बस यही आंसर आपका 2 sin y cos y, 2 sin y cos y को क्या लिख सकते हैं, साइन 2y। sin 2y into अपॉन y. 2y, यही आंसर आएगा। सर हाँ बोलो। सर मैंने ना तो ये साइन वाला 2y साइन अपॉन साइन स्क्वायर 2y एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का आइडेंटिटी से किया, तब भी यही आ गया था। सर सर। अब ये 1 बन जाएगा ना? यस सर। नहीं ये 1 क्यों बन जाएगा, ये यहाँ पे y 0 की तरफ थोड़ी जा रहा है, y तो कांस्टेंट है आपका। सर आपने लिमिट पुट कर दी ना। हाँ लिमिट पुट अप कर दी ना, तो यही आंसर रहेगा आपका, आपका आंसर यही है फाइनली, इसके आगे कुछ सर भी नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर इस वाले में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी के आइडेंटिटी से नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, अगर वो वाली याद है तो उससे भी कर सकते हो, अगर वो जनरली बच्चों को याद नहीं रहती इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दी, क्लियर है। यस सर। दोनों से आंसर ये आएगा, अब देखो आपका अलग अलग आंसर आ रहा था, गलती पकड़ में आई, क्या गलतियां करी आपने। यस सर। Sir, ठीक है, ये direct भी आ गया, इसलिए मैंने sin 2y upon इतना 2y। टाइम दिया था आपको अच्छे सॉल्व करने का। देखो आंसर यही रहेगा, यहाँ पे अब यहाँ पे लिमिट हट चुकी है, अपन लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, अब यहाँ पे लिमिट नहीं है कुछ भी, अगर यहाँ पे होता लिमिट y टेंड्स टू 0 तो इसको 1 लिखते, अब यहाँ पे लिमिट y पे थोड़ी है, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir, यस clear. ठीक है, अब अगर मान लो इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते तो डायरेक्ट हो जाता, एल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करते ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आता, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, Sir, 2 sin x by 2 2 sin x sin इंटू x आएगा, सर साइन Differentiation. 2x ही हो जाएगा। 2 sin x इंटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sir 0 हो जाए 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो कौन है, x है, समझो ध्यान से, x की वैल्यू y की तरफ अप्रोच कर रही है, आप चाहो तो y की जगह a लिख दो तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, अगर y की जगह a होता तो आपको ज्यादा दिख जाता, समझ में आ रहा है। यहाँ पे y ले लिया तो इसलिए आपको लगा वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे कौन है, x है, y क्या है, कांस्टेंट है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x 2x। 2x होगा 2x हो जाएगा, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू y, अब x की जगह क्या पुटअप कर देंगे, y पुटअप कर दोगे, यस सर। तो देखो यही आंसर आ रहा है, एक लाइन में आ गया, आगे समझ में। यस सर। yes sir आगे ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, अगली बार ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आए तो, वेरिएबल यहाँ पे x है, y कांस्टेंट है आपका, y क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये करो, जेई में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से ट्राई करो इसको, और फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, जिसका आंसर आया वो चाहे तो चैट बॉक्स में लिख देना आप। सर वाई कांस्टेंट है, कंफर्म कैसे करेंगे? x की वैल्यू y की तरफ अप्रोच कर रही है ना, तो y के बारे में कुछ बोला थोड़ी, क्या x y की तरफ अप्रोच कर रहा था, y कांस्टेंट ही तो होगा, आपकी लिमिट में अपन क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू a ना, कोई कांस्टेंट a होता है। ओके सर। आया समझ में, बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर, सर अभी ट्राई कर रहे हैं। करो करो। sir आंसर लिखते क्या तरीका अपना रहे हो, सर एल सर 0 बाय हॉस्पिटल। 0 की फॉर्म है, अच्छा एल ठीक हॉस्पिटल है, रूल लगा। हाँ वो तो कर ही सकते हो, उसमें ज्यादा, उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है, बिना उसके भी ट्राई करो एक बार, फॉर्मूला अप्लाई करके, अब देखो यहाँ पे 10x का टर्म है,
और यहाँ पे 10 2x का टर्म है। सोचो थोड़ा सा, इसको किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और ट्रिग्नोमेट्रिक सर फॉर्मूला अप्लाई 10 करके टू ट्राई। एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। वेरी गुड, 10 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फिर कॉमन ले लेना। सर 1/2। क्या आ रहा है 1/2? 1/2 आ रहा है, किसका आंसर आया 1/2? सर मेरा है। आपका आया, ठीक है चेक करते हैं। सर अभी आपने कौन सा फॉर्मूला बताया था, एक बार और बता दो। हाँ ये वाला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यही होता है ना? चेक कर लेना एक बार, गलत तो नहीं लिखा मैंने? यस सर यही होता है। ठीक है, सर इससे पहले भी बताया था। इसके पहले तो कुछ नहीं बताया मैंने। ओके ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहां पे एक 10x का टर्म था, इसलिए मैंने इसको एक जैसा बनाने के लिए ये लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास अप्लाई करो, सॉरी वो वाले जो आइडेंटिटीज अभी सिखाई थी आपको मैंने। अच्छा ये जो नीचे दिया 1 माइनस कॉस 2x, इसका क्या करें? इसको अभी सिखाया था मैंने आपको। सर इसको 2 sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं नहीं, Yes, sir. एक और आइडेंटिटी भी तो बताई थी आपको, दिमाग लगाओ। सर 10x इसके हाफ आता है। हाँ इसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। यस 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर होगा, हाँ है ना? यस यस सर सर। अभी आपको आइडेंटिटी सिखाई थी ना, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन Yes, sir. उसका स्क्वायर। तो तो इसको अपन क्या करें, इस ब्रैकेट के अंदर ही क्या कर देते हैं, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो इससे क्या हो हाफ जाएगा, हो जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगी हाफ में बदल जाएगी। हाँ ये किस में बदल जाएगी? 1/2 में। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 1/2 इंटू 4x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर बचेगा यस सर। का होल स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर 4x का की पावर 4। 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो ये पूरा हट गया। तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर से क्या करा, डिवाइड किया ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, ये समझ में आई स्टेप सबको? यस सर। तो कभी भी आपको ये Yes, 1 sir. माइनस कॉस 2x दिखे ना, तो ये दिमाग लगा लिया करो। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4। इस पूरे को हटा के मैं 4x की पावर 4 लिख रहा हूँ, ताकि ये पूरा टर्म हट गया। मेरे पास नीचे क्या बचा? सिर्फ 4 x की पावर 4। और ऊपर से भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर से सर 2x 10x। हाँ 2x इंटू 10x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1/1 माइनस 10 स्क्वायर x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 4। तो यहाँ पे भी देखो 2 1 जा 2 2 जा, फिर एक x से एक x क्यूब बच जाएगा, हाँ है ना? और 10x को भी एक Yes, x sir. दे देंगे, तो ये भी Yes, 1 हो sir. जाएगा, और एक x से फिर क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आपके पास फाइनली ये बचा 1 माइनस 1/10 स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। सो ये 10x कैसे गायब किया आपने? ये 10x था ना, तो एक x से मल्टीप्लाइड x से डिवाइड कर दो, 10x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओह ठीक है, जब भी 10x दिया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एक x ऊपर बच जाएगा, उस x को नीचे वाले x से काट दिया, और ये वाली वैल्यू पूरी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब चाहो तो एलसीएम वगैरह ले लेना। एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और 1 में से वो 1 माइनस और सब्सट्रैक्ट होगा, तो ऊपर 10 स्क्वायर बच जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ऊपर बच जाएगा 10 स्क्वायर, और नीचे बचेगा अगेन 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू 2x स्क्वायर। तो देखो अब ये x स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर x, ये भी अगेन 1 हो जाएगा। यस सर। तो आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन, और यहाँ पे भी अगर वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा सिर्फ। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज को अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चाहो तो आप एलोस्पिरल लगाओ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, जो भी आसान दिखे वो अपना देना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, घर पे एक बार ट्राई करना। लास्ट 1/2 वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर x का क्या कहते हैं? यहाँ पे फिर मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, यहाँ पे क्या ले लिया? नहीं, एलसीएम। अगले स्टेप में, अगले स्टेप। यस क्या एलसीएम लोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। एलसीएम जैसे लोगे 1 और 1 न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 10 स्क्वायर बचेगा, हाँ है ना? मैं LCM डिनोमिनेटर में पूछ रहा हूँ। हाँ देखो एलसीएम लोगे आप, इसी स्टेप के बाद पूछ रहे हो ना? हेलो, कहाँ पे यस पूछ रहे सर। हो?
इसी स्टेप के हाँ, बाद वो डिनोमिनेटर में कैसे गायब हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर? गायब नहीं हो गया, वहां पे x की जगह 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे अपन पुट अप कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे x की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर बचेगा tan स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, 0 आ जाएगा फिर। हाँ 0 आ जाएगा, नहीं 1/2 बचेगा सिर्फ। आप इस चेक करना घर पे जाके। ठीक है, 1/2 आंसर आएगा उसका। क्लियर है ना सबको, कि डाउट है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना, आंसर 1/2 आएगा। ठीक है, टफ नहीं है क्वेश्चन, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस अप्लाई किए और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट आपकी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ध्यान से देख लो। ln अगर बेस e है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और सेम जनरल में भी अप्लाई कर सकते हो आप। लिमिट x टेंड्स टू सपोज a, ln ऑफ 1 प्लस कोई फंक्शन fx दिया हुआ है मान लो, और सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हुआ है, और ये फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा 1। और यहाँ पे भी e की पावर मान लो कोई फंक्शन है fx माइनस 1, और सेम फंक्शन अगर fx नीचे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a, और a रखने पे ये f ऑफ x मान लो अगेन 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब तो यहाँ पे ना एक गलती हो जाती है जनरली, अगर मान लो यहाँ पे बेस कुछ और आ जाए, यहाँ पे बेस क्या है e है, उसके लिए मैं आंसर क्या बता रहा हूँ 1 बता रहा हूँ। अगर बेस कुछ और आ जाएगा और यहाँ पे भी e की जगह अगर a आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/ln a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। आप चाहो तो खुद से डिराइव भी कर सकते हो। इसको आप क्या करना, अगर बेस a आ गया, अगर बेस मान लो चेंज हो गया, तो इसको e बेस में कन्वर्ट कर देना। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी याद है, जैसे मान लो कोई लिखा है मैंने लॉग ऑफ b बेस a, इसको अगर मुझे e बेस पे चेंज करना तो क्या लिखूंगा सर ln 1 b अपॉन ln a। ठीक है, दोनों का अगर बेस मुझे सेम बनाना है तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। बेस का मतलब क्या होता है, मतलब अगर बेस मुझे चेंज करना है, बेस a था, बेस को अगर मुझे e बनाना है तो e ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर b चल जाएगा, नीचे a चल जाएगा। क्या ये बात, ये पता है फॉर्मूला? यस सर। यस सर। सब ध्यान रखना, अगर बेस को चेंज करना हो किसी और बेस में, यहाँ पे मान लो कुछ और भी लिखा होता है, लॉग ऑफ, मान लो यहाँ पे अगेन बी है, यहाँ पे ए, आपको बेस सी बनाना है। क्या बनाना है, सी बनाता है। यहाँ पे लिख दो लॉग सी, यहाँ पे भी लिख दो लॉग बेस सी। ये जो बी ऊपर था ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो पहले वाला बेस था ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी याद रखना। चलो ये ट्राई कर लो, आसान है। एक बार पिछले आइडेंटिटी बताओ। 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1। सेम 1 प्लस fx अपॉन fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है, और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर x अपॉन x, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ध्यान रखना। देखो आप, आपको कॉस का भी फॉर्मूला सिखा रखा है और ये भी फॉर्मूला सिखा, दोनों जगह अप्लाई कर दोगे आप? यस सर। यस सर। सर 2 आ रहा है आंसर। हाँ सही है। यस सर, 2 ही आ रहा है मेरा भी। अब देखो ऊपर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बोलो जल्दी से। सर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक्स स्क्वायर से, जो फंक्शन दिया ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। क्लियर है? यस और नीचे cos x में अपन आइडेंटिटी क्या होती है, cos x में अपन कैसे करेंगे, cos सर स्क्वायर 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई और एक्स डिवाइड। स्क्वायर से आपको सिखाया था, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला Yes, आया है ना। यस सर। तो देखो Yes. इससे फायदा हो जाएगा, फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो इसका आंसर तो कितना आएगा 1 1, इसका आंसर कितना आएगा, हाफ 1/2 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1/2 दैट इज 2। 2। क्लियर है 2। सबको? यस यस सर। ठीक है, वेरी नाइस। अगला ट्राई कर लो, ये अच्छा है। सर एक बार लास्ट वाला बता दो फिर से। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, जो फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको अभी, कि ln ऑफ 1 प्लस fx, और सेम fx अगर नीचे दिया हो तो इसका आंसर कितना आता है 1 आता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद है? तो यहाँ पे भी यही किया, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया था, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। और नीचे भी एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos वाला, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है,
चाहो तो ये सर, तरीका अपना या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। सर 1 माइनस कोस एक्स को पहले 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनाएंगे। नहीं जरूरत नहीं है ना, आपको अभी एक फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसका आंसर, इसका याद रख लो डायरेक्टली आंसर कितना आता है इसका आंसर 1/2। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर -1 आ रहा है इसका। -1 आ रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है, 0/0 है क्या? यस सर 0/0 है। ठीक है, देखो 0/0 का सबसे अच्छा टूल तो है ही हमारे पास एल हॉस्पिटल, और बिना उसके भी दिमाग लगाने की ट्राई करना, क्योंकि देखो एल हॉस्पिटल में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अभी फिलहाल आप अपना दिमाग ट्राई करो बिना उसके भी सॉल्व करने का, उससे थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा चलेगा, इसलिए मैं कोशिश करवा रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग चलाओ आपका, बिना एल हॉस्पिटल के भी ट्राई करो इसको। एल हॉस्पिटल तो आपको आता ही है, उसमें सिंपल डिफरेंशिएट करना है। असली स्किल तब पता चलेगी जब आप बिना उसके अप्लाई करोगे। चलो बताओ कैसे ट्राई करें इसको। ln ऑफ 10x दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस 10x, और इस बार देखो x टेंड्स टू π/4 दिया हुआ है, तो 0 नहीं दिया। सर 1 को सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इसको सर 1 को 1 को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। उससे क्या होगा, यहाँ पे लॉग वाले में लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी शायद। नहीं 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 नहीं, ऊपर सर 10x है ना वैसे लॉग के करे बाद। कि 10x को sin x अपॉन cos x लिखते, फिर log अलग अलग हो जाएगा, और नीचे भी यही करते हैं। लेकिन उससे भी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो फॉर्मूला जो अपने पास होता है लॉग का, वो क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस अ फंक्शन अपॉन सेम फंक्शन, फंक्शन टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते सर हैं। log x by 1 minus एक्स में हम प्लस माइनस π/4 जोड़ देंगे इधर की साइड, और उधर की साइड एक्स π/4 माइनस π/4 0 टेंस तक जाएगा वो। हाँ देखो ये कर सकते, देखो इसमें क्या कर सकते हो, आ, जैसे अगर आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ना, तो सर इसमें हाँ बोलो। 1 माइनस 10x को y लेके कर सकते हैं, फिर 10x की वैल्यू 1 माइनस y। 1 माइनस 10x को अगर y बोलोगे या फिर t बोल दो चलो, तो इसमें अगर मान लो, हाँ कर सकते हो, अगर x की वैल्यू π/4 की तरफ अप्रोच करेगी तो t की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 1 2 की तरफ। नहीं अच्छा 0 0 की तरफ है ना। x की जगह π/4 रख दोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। पूरा क्वेश्चन, पूरी लिमिट t में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन, लिमिट t टेंड्स टू 0 ln ऑफ 10x की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस 10x की जगह हाँ 1 माइनस t, 1 माइनस 1 माइनस टी, और नीचे 1 प्लस 10x की जगह 1 इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, हाँ है ना। यस। ठीक है, अब मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हटा देते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस माइनस टी माइनस यस डिवाइडेड बाय टी, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, हाँ है ना। यस सर। अब देखो क्या ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, अब यस सर हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 1 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -1। आगे समझ में। यस सर। देखो ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग को अपन ने क्या मान लिया, टी मान लिया। चाहो तो आप 1 प्लस 1, जैसे यहाँ पे 1 माइनस 10x को टी माना, तो अपने आप टी किसकी तरफ चल गया, 0 की तरफ चल गया, क्लियर है।
यस सर। Yes, ठीक, sir. चलो नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई अच्छे से। सब लोग अपने एंड पे अपने खुद से ट्राई करना, जो भी तरीका अपना सकते हो अपनाने की कोशिश करो। हाँ, क्या ट्राई कर रहे हो बताओ, क्या करें इसमें? ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 है क्या ये भी? यस सर। यस सर, 0/2। सर इसमें ए बी को यस सर कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद दो टर्म्स आ जाएंगी, एक ax-1 और एक bx-1। यस ठीक है, फैक्टराइज कर लो बेसिकली ऊपर को, ऊपर वाले टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज। तो ऊपर देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, a की पावर x इंटू बी की पावर x। यहाँ पे दिया हुआ माइनस a की पावर x माइनस b की पावर x प्लस 1, और नीचे दिया हुआ है x स्क्वायर। तो Yes, क्लियरली sir. देखो, शुरू के दो टर्म से आपका a की पावर x कॉमन आ रहा है, हाँ है ना? यस सर। क्या बचेगा, bx-1। यहाँ से भी -1 कॉमन, तो क्या बचेगा, bx-1। सर इसका आंसर ln ऑफ a भी आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, दो फैक्टर एल, ए की पावर x-1 बी की पावर x-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी अलग अलग कर दिया। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, a की पावर x क्या आ जाएगा, ln ऑफ a। अगर ln a। e होता तो क्या आता आंसर, 1 आता, लेकिन a है तो क्या हो जाएगा, ln a इंटू ln b। क्लियर है सबको? टू प्लस भी होगा ना क्या हुआ? सर, अगर मल्टीप्लाई में है तो ln a प्लस भी लिखेंगे ना, a भी थोड़ी ना आएगा। कहाँ पे ab? नो सर, सर अगर नीचे लॉग की प्रॉपर्टी है। ये थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, ln ऑफ a इंटू ln b, ln ऑफ a प्लस b थोड़ी होता है। प्रॉपर्टी क्या वो होती है लॉग लॉग की की? प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ m इंटू n को आप लिखते हो log ऑफ m प्लस log n, हाँ है ना? बोलो, Yes. यस सही लिखा है ना मैंने? तो log ऑफ इसको अपन ये थोड़ी लिख सकते, log ऑफ m इंटू log ऑफ n को log ऑफ m प्लस n लिखोगे क्या? नो सर, कंफ्यूजन हो गया। हाँ ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर फाइनली ये आएगा, ln a इंटू ln b। क्लियर है सबको? Yes. यस सर। यस यस सर। Very good. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो जल्दी से, दिमाग लगाओ, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग खेल खेलो, जो जो आपको सबको फॉर्मूले सब सिखा रखे मैंने, फॉर्मूले लिख देता हूँ आपके लिए वापिस से मैं, तब तक आप ट्राई करो। आया आंसर? सर एक सेकंड बस। सर, साइन स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। क्या आ रहा है?
ln sin square x by सर 2. 1/4 आप इसके 1/4 हाँ हो सकता है 1/4। हाँ 1/4 करेक्ट है। जिसका Yes, आंसर अलग 1/4. गलती तो गलती वैल्यू पुट हाँ, नहीं की थी ना तो sin फिर square x. हाँ पर गलत आया ना आंसर। आंसर फाइनल करेक्ट आना चाहिए। एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब चेक करने का। देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला है, यहाँ पे e की पावर fx अपॉन fx, तो यहाँ पे काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बोलो जल्दी से। x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसका काम हो गया। तो बस ऐसे लॉजिक लगाना है आपको एग्जाम में भी। अगला इस पे आते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, sin square x फिर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, वेरी गुड। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, plus 4x पे 4x स्क्वायर से। इसलिए मैंने कहा था देखो याद रख लोगे तो फायदा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस सर अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यस सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, हाँ है ना। यस सर तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर के साथ भी एक और दे दे, यस सर साइन स्क्वायर को भी क्या कर दोगे, यहाँ पे अगेन जो साइन स्क्वायर बचेगा उसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, हाँ है ना। यस सर। तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यस बोलो। सर यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स की पावर एक्स 4, की पावर 4 और नीचे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 4x की पावर 4, यस सर। है ना। अगेन यस सर क्या बचेगा 1/4 इज द आंसर। तो नीचे भी तो 1/2 था, तो 2 से यदि 4x निकट जाएगा। हाँ तो 1/2 इंटू 4x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा ना, और उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4x की पावर 4 ही तो आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही तो है 1/2, 1/2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए फास्ट। ठीक है, बस आपको हर जगह बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आपको देखो ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी सिखा रखे, इनको अप्लाई करो आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और जो बची हुई इनडिटरमिनेट फॉर्म है उनको ट्राई करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, आपको वापस Yes, मैं sir. वही बोल रहा हूँ, मॉड्यूल अपने एंड पे ट्राई करते रहना। थ्योरी वाली भी गिवन है, जिसको थ्योरी में दिक्कत हो थ्योरी से इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करना, जिसको आगे ये थ्योरी वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। क्लियर है? जहां तक पढ़ा है Yes, वहां sir. तक की मॉड्यूल आप Yes, स्टार्ट कर देना sir. सॉल्व करना आप। चलिए, ओके, आपको लेक्चर समझ में आया आज का? यस यस ओके, और फीडबैक देते रहना मुझको, कोई प्रॉब्लम आए तरीके पढ़ाने के तरीके